हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। और आज का लेक्चर हमारा जो है दैट इज रिगार्डिंग डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसी के बेस पे हमने आगे स्पीड और वेलोसिटी की बातें करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस लेक्चर में आ रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस क्या होता है बच्चों। डिस्टेंस आपका, ये आपका एक्चुअल पाथ है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ covered by an object between initial and final point। बॉडी ने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। इनिशियल पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पे हमने टाइम को देखना शुरू किया है बच्चों, जहां से हमने टाइम को स्टार्ट किया है। और फाइनल पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पे टाइम का एंड हुआ है। तो उस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में बॉडी ने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है वो बच्चों डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड by an object between initial and final point। और उसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ। इसकी डेफिनेशन और है, हम बोलते हैं डिफरेंस between final position and initial position। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हम डायग्राम से समझ के देखते हैं इसको क्या है। ये आपका एक डिफरेंस आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस बन गया कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है बच्चों, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव कर रही है और उसका पाथ है ये आपका बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी थ्रू दिस पाथ। तो बच्चों ये जो मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूं ये आपका डिस्टेंस है। बॉडी एक्चुअली ऐसे चली है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में बॉडी ने जो ट्रैक ट्रेवल किया है वो आपका जिगजैग है और ये शेडेड ढंग से मैंने दिखाया। दिस इज योर डिस्टेंस। और इसी केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और ये आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। ये जो मैंने एरो से दिखाया ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो कहने मतलब है जो ये मैं ये प्रोसेस दिखा रहा हूं ये आपका डिस्टेंस है, और जो मैंने ये एरो से दिखाया है दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक? ए से बी तक का। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मान लो एक बॉडी है ए से सी तक जा रही है, इस ढंग से बॉडी आपकी ए से सी तक मूव कर रही है इस ढंग से, दिस वे थ्रू बी। आपकी बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए टू सी इन दिस वे, ठीक है। तो उस केस में डिस्टेंस क्या है? ये मैंने प्रोसेस दिखा दी, ये डिस्टेंस आपका एक्चुअल में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ए से सी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों वो ये है, और ए से सी का जो एक्चुअल पाथ था वो क्या था? ये। तो आपका डिस्टेंस ये है, और इस केस में डिस्टेंस आपका बच्चों, डिस्टेंस आपका ए बी प्लस बी सी। जबकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों आपने इन दोनों डायग्राम से एक चीज और भी एनालाइज की है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें एक डायरेक्शन भी आ रही है। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है?
यहां से यहां तक एक खास डायरेक्शन जुड़ रही है डिस्प्लेसमेंट में, एक खास डायरेक्शन एसोसिएट हो रही है। वैसे यहां पे ए से सी तक जब बॉडी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट में एक खास डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने देखा, अगर मैं यहां पे बात करूं, मान लो ये जो दूरी है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो दूरी आ रही है, ये मान लो कितनी है, 50 मीटर मान लिया मैंने। ये जो पाथ है, ये जब मैं इसको नापूंगा कितना है, 50 मीटर। और ये जो पाथ है यहां से लेके यहां तक, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये कितना है, ये मान लो है 30 मीटर। तो हमने देखा डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, ये 30 मीटर क्या था, मैग्नीट्यूड है, और एक डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है इन दिस वे, हमने शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट एसी है और डायरेक्शन का है फ्रॉम ए टू सी। तो जबकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मतलब हमने यहां पे ये एनालाइज किया, हमने यहां पे ये एनालाइज किया, जो दूसरा डिफरेंस आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो ये आ गया कि बच्चों जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें एक डिफरेंस और आ गया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने वेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है अभी, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने अभी स्टडी करना है आगे। लेकिन फॉर द टाइम में हम बता रहे हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने एग्जांपल 1 में बताया था, जो जिगजैग डिस्टेंस था कितना था, 50 मीटर। 50 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है, जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन, और उसमें डायरेक्शन भी होती है बच्चों, और उसमें डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जबकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मतलब ये भी एक डिफरेंस इनमें आ गया बच्चों। जैसे हम एग्जांपल लें, ये बॉडी एक सेमी सर्कुलर वे में मूव कर रही है, और कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक बॉडी मूव कर रही है इस ढंग से अलोंग द सर्कमफ्रेंस। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ये शेडेड पोर्शन, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका डिस्टेंस रेडियस इसका आर है, तो बच्चों इस केस में डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। बॉडी कैसे चली, एक्चुअली अलोंग द सर्कमफ्रेंस चल रही थी बॉडी, तो ये जो कवर किया उसने एक्चुअल पाथ ए से बी तक का, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना आएगा, पाई आर बच्चों, पूरा होता है 2 पाई आर, पूरा होता है 2 पाई आर, आधा कितना होगा, पाई आर। डिस्टेंस कवर किया उसने पाई आर, और वैसे ही उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट था 2r, जो कि डायमीटर होगा यहां से यहां तक। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया उसने ए से बी का, वो उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो कि 2r के बराबर होगा, और इसकी डायरेक्शन का है फ्रॉम ए टू बी। इसमें डायरेक्शन दी होती है बच्चों, ये एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम, क्योंकि हमारा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, अब हम स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें स्टडी करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है मान लो 0 0, और टाइम 0 पे बॉडी यहां पे है, ठीक है। टाइम 0 पे बॉडी यहां पे, और यहां पे मैंने मान लिया 10 0 आ गया। 1 सेकंड पे बॉडी यहां आ गई, 2 सेकंड पे मान लो बॉडी यहां आ गई 20 0 पे, और 3 सेकंड पे बॉडी वापस आ गई, कहां पे, बॉडी ये चली, फिर वापस आई कहां पे, 3 सेकंड पे भी 10 0 पे आ गई, फिर 4 सेकंड पे मान लो दोबारा यहीं आ गई, कहां पे,
20 पे। बॉडी यहां से चल रही है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, अब हम इस बॉडी के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे। बच्चों ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, और ये आपका डिस्टेंस है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कि हमें डिस्टेंस किस टाइम का निकालना है। बच्चों सबसे पहले तो आपको टाइम बताना पड़ेगा ना कि हमें किस टाइम का डिस्टेंस निकालना है, किस टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि टाइम ही बताएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है। बच्चों जो टाइम था 0 से 1 सेकेंड, मुझे इस जर्नी की बात करनी है, 0 से 1 सेकेंड की। जब टाइम है 0 से 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0 से 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड आपका, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। 0 मतलब 0 टाइम का मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। 0 से 1 सेकेंड में ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ 0 से 1 सेकेंड तक बॉडी ने कैसे चला? ये चला। तो कितना चला? 10 मीटर चला। मान ये मीटर में है, तो ये आपका 10 मीटर आ गया। कितना चला? ये 10 मीटर चला। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बच्चों 0 से 1 सेकेंड तक की, 1 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन का है यहां पे, और 0 सेकेंड पे इनिशियल पोजीशन का है यहां पे। यहां और यहां के बीच में दूरी कितनी आ रही है? फाइनल पोजीशन मतलब 10 माइनस 0, कितना आ गया? 10। तो 0 से 1 सेकेंड तक हमने देखा डिस्टेंस भी 10 है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 है। फिर हम लेते हैं, मान लो फिर हम ले रहे हैं 2 से 3 सेकेंड। बच्चों जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा 0 से ही शुरू होगा। मैं इस टाइम की जर्नी को स्टडी करना चाहता हूं, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक की जर्नी को स्टडी करना चाहता हूं। 2 सेकेंड का मतलब ये हमारा इनिशियल टाइम हो गया, ये हमारा फाइनल टाइम हो गया। तो इस टाइम पे जो पोजीशन होगी वो हमारी इनिशियल पोजीशन होगी, इस टाइम पे जो हमारी पोजीशन होगी वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन क्या होगी? 20, और 3 सेकंड में फाइनल पोजीशन क्या होगी? 10। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। फाइनल पोजीशन हमारी 10 है 3 सेकंड पे, 10 माइनस 20 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 2 सेकंड पे हमारी पोजीशन क्या? 20, ये इनिशियल पोजीशन है। तो ये कितना आ गया? -10। और इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? 2 सेकंड से 3 सेकंड तक बॉडी कैसे चली है? 2 सेकंड से 3 सेकंड तक बॉडी ऐसे चली है। कितना चली है? 10 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। बच्चों डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने चला है। एक्चुअल पाथ कितना चला? ये चला। कितना चला? 10 चला, वो लिख दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है? फाइनल टाइम के। 3 सेकंड पे बॉडी कहां थी? 10 पे। 3 सेकंड पे बॉडी 10 पे थी, और इनिशियल पोजीशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग? इनिशियल टाइम पे। 2 सेकंड पे बॉडी कहां थी? 20 पे। तो इनका डिफरेंस आया -10। अब हम देखते हैं बॉडी 1 से 3 सेकंड तक। 1 से 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे जो पोजीशन होगी वो हमारी फाइनल होगी, 1 सेकंड पे जो पोजीशन होगी वो हमारी इनिशियल होगी। तो 3 सेकंड पे बॉडी कहां पे है? 10 पे। 1 सेकंड पे बॉडी कहां पे है? 10 पे। तो इस केस में 10 माइनस 10 कितना हो गया? 0। जबकि 1 सेकंड से 3 सेकंड तक का हमारा डिस्टेंस क्या होगा? 1 सेकंड पे बॉडी यहां है, बॉडी कैसे चली? 1 से 3 तक। 1 से 3 सेकंड तक बॉडी कैसे चली एक्चुअल में? ये चली, फिर वापस आई। 1 सेकंड बाद 2 सेकंड तक ऐसे चली, 2 सेकंड से 3 सेकंड ऐसे चली। कितना चली? यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, 10 और 10 20। तो इसका मतलब 1 सेकंड से 3 सेकंड तक बॉडी 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है? 0। तो बच्चों इस टेबल से हमने कुछ कंक्लूड किया, इससे हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इससे हमने ये देखा कि कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। कभी कभी किसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो जाते हैं, और कभी कभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमने कुछ कंक्लूड किया। यहां से हमारा एक डिफरेंस ये बना, तीसरा डिफरेंस ये बना, डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमें डिफरेंस ये बना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा जो हमने यहां से देखा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और यहां से हमने ये देखा डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, देखो हमने हर केस में देखा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बच्चों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो कब होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो कब होता है, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम हो जाते हैं, अगर बॉडी वहीं पे आ जाती है जहां से उसने स्टार्ट किया था, इसका मतलब उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था। और यहाँ पे ये मैं डिफरेंस नहीं बोलूंगा, ये मैं कंपैरिजन बोलूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। फॉर ए गिवन टाइम, फॉर ए गिवन टाइम, जैसे मैंने यहाँ अलग अलग टाइम लिया था, 0 से 1 सेकंड लिया था, 2 से 3 सेकंड लिया था, 1 to 3 सेकंड लिया था। फॉर ए गिवन टाइम, किसी भी टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लॉट के लिए आपने जो टाइम अलग अलग लिए थे, किसी भी गिवन टाइम के लिए डिस्टेंस जो भी आया था हमारा, उस टाइम पे जो भी डिस्टेंस आएगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा। किसी भी गिवन टाइम के लिए बच्चों डिस्टेंस जो भी आएगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। किसी भी गिवन टाइम के लिए डिस्टेंस जो भी आएगा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा आएगा या फिर उसके बराबर आएगा, जो कि हमने एग्जांपल से देखा था। दो केस में हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा था और एक केस में वो उसके बराबर भी आता। तो वही मैं कह रहा हूं, किसी भी गिवन टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला रिलेशन भी होल्ड करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। एक नोट यहां पे ये लिख लें कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज बराबर तब होंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर तभी आएगा इफ बॉडी travels in a straight line without reverse gear। अगर बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और वापस नहीं आ रही, जैसे मान लो यहां पे हम बात कर रहे हैं, बॉडी ए से बी तक चल रही है, ए से बी तक चल रही है बॉडी, ये टाइम आपका 0 है, ये टाइम मान लो आपका टी है। 0 से टी टाइम तक बॉडी ने ए से बी तक ट्रेवल किया, इस केस में मान लो उसने कवर किया 50 मीटर, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 50 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ ही बनेगा, यही इसका एक्चुअल पाथ है, यही इसका एक्चुअल पाथ है और यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी है। तो मतलब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर तभी होता है जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और उसमें रिवर्स ना आए, तो उस केस में उस टाइम के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे एक स्टेशन है, यहाँ पे एक स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, और इस स्टेशन से उस स्टेशन तक बस जो ट्रेवल करती है वो ऐसे ट्रेवल करती है, ये बस ट्रेवल कर रही है, यहां से आपकी बस
जो है वो इस ढंग से ट्रेवल कर रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। उस केस में डिस्टेंस कितना आ गया, ये सारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, डिस्टेंस ये आ गया, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मान लिया हमने डिस्टेंस को थोड़ा सा, हमने इस पाथ को थोड़ा कम कर दिया, यहां से कम कर दिया, कटिंग कर दी, रास्ते को अमेंड कर दिया, यहां से कटिंग कर दी, यहां से कटिंग कर दी। अब क्या हो गया, अब आपका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आया नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही रहा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहां पे एक डिफरेंस आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जो डिस्टेंस होता है बच्चों, जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ पे, नेचर ऑफ पाथ। पाथ जब पाथ ज्यादा जिगजैग में था, जब पाथ ज्यादा बड़ा था तो डिस्टेंस हमारा ज्यादा आया था। इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब डिस्टेंस आपका कम हो गया। तो डिस्टेंस जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ पे। अगर पाथ बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर पाथ छोटा होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में क्या रहा, सेम। पाथ चाहे मैं ये ले लूं, पाथ चाहे मैं ये ले लूं, सब केसेस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कौन, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर इस बी पॉइंट को अगर मैं कहीं डिस्टर्ब करूंगा उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा और डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं किए गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, चाहे पाथ में चेंज होता रहे, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिमिलरिटी भी है कि दोनों का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। एसआई यूनिट आर मीटर फॉर ईच। दोनों के लिए जो एसआई यूनिट है बच्चों वो सेम है, वो दोनों का मीटर है। डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर है। या फिर हम इनका बोले कि डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम है, m0 l1 t0। लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस की सॉर्ट ऑफ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट की सॉर्ट ऑफ लेंथ है, L1 आ जाएगा, T0 M0। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी दोनों का सेम है। तो ये सिमिलरिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब बच्चों हम थोड़ा समझते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट -20 है या फिर डिस्प्लेसमेंट 20 है, दोनों का क्या मतलब है बच्चों। यहां पे जो साइन होता है वो डायरेक्शन बताता है, यहां पे जो साइन होता है ना वो डायरेक्शन बताता है। अगर मान लो आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है और ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी है, और ये मान लो इनिशियल पॉइंट है आपका, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से आपने टाइम को देखना शुरू किया है, यहां से आपने टाइम को देखना शुरू किया। और मान लो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट आई है -20। -20 मतलब आप इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर नेगेटिव साइड चले गए, पीछे चले गए। और डिस्प्लेसमेंट +20 का मतलब है आप इनिशियल पॉइंट से जहां से आपने टाइम को देखना शुरू किया है वहां से आप 20 मीटर आगे चले गए हो, मतलब पॉजिटिव साइड में चले गए हो। -20 का मतलब इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर पीछे जाना, और डिस्प्लेसमेंट +20 का मतलब इनिशियल पॉइंट से जहां से आपने टाइम को देखना शुरू किया वहां से आपका बॉडी का मूवमेंट 20 मीटर आगे की ओर हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। यही मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव का। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर यहाँ पे टाइम 0 है, x 0 है, मान लो यहाँ पे टाइम 1 है, x 10 है, और यहाँ पे टाइम 2 है, x 20 है,
और मान लो यहाँ पे टाइम 3 है, मतलब बॉडी ये जा रही है, यहां गई 2 सेकंड पे, फिर 3 सेकंड पे वापस आ गई, 3 सेकंड पे वापस आ गई, कहां पे 10 पे। और मान लो मुझे 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट देखना है इस टाइम का, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो फाइनल पोजीशन क्या आ गई 10, ये मैं डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट में आपको देखना होता है फाइनल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपने नेचर ऑफ पाथ में देखा कि बीच में बॉडी कैसे घूमी है, आपने देखा बॉडी 3 सेकंड में फाइनली कहां आ गई 10 पे, इनिशियल कहां थी 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे इनिशियल कहां थी 20 पे, तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे -10। तो -10 का मतलब बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर पीछे चले गई है। 2 से 3 सेकंड तक अगर डिस्प्लेसमेंट -10 आया तो मैं समझ जाऊंगा इस टाइम में बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर पीछे चलेगी। वो तो देखो आप देख रहे हो जा रही है बॉडी पीछे, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब। नेगेटिव मतलब यहाँ पे डायरेक्शन बताता है, बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से कितना आगे गई है या कितना पीछे गई है, वो आपके डिस्प्लेसमेंट के साइन से कंफर्म होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम और ले लें जो हमें आगे यूज होना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट है मान लो h, बिल्डिंग की हाइट है h, यहाँ पे एक बॉल है और आपने इस बॉल को स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंका और ये बॉल नीचे आ गई, ठीक है। बॉल आपकी यहां से ऊपर जाती है और यहां से नीचे आ जाती है और बॉल आपकी अल्टीमेटली यहां पहुंच गई। अब हमें देखना है कि मान लो ये हाइट है 10 मीटर। हमें देखना है बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी का कितना डिस्टेंस था और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहां तक का निकालना है। हमने यहां से जब बॉडी हिट कर रही है ग्राउंड को वहां तक का निकालना है, मतलब ये आपका इनिशियल टाइम आ गया t1 और ये आपका फाइनल टाइम आ गया t2। आपने इस टाइम से इस टाइम का बॉडी का क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको एक्सिस फॉर्म में देखें, अगर मैं इसको एक्सिस फॉर्म में देखूं तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, ये आ गया ऊपर। मान लो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया 10 0 और ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया -h 0, क्योंकि यहां से यहां कितना दूरी है h है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ बॉडी ने कितना कवर किया, यहां से 10 ऊपर गई, 10 नीचे आई, फिर h नीचे गई, तो डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, डिस्टेंस होगा 10 + 10 + h, मतलब ये आ गया 20 + h, 20 + h, 20 + h का आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में हमने पाथ उतनी देखना कि कैसा पाथ चली बॉडी, बस फाइनल पॉइंट क्या है और इनिशियल पॉइंट का उनका डिफरेंस कर दो। फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है ये, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या है ये, इनका डिफरेंस कर दो। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, फाइनल पॉइंट आ गया -h -0, डिफरेंस कर दिया, फाइनल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट माइनस कर दिया, ये आ गया -h, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया -h। तो -h क्या इंडिकेट करता है, -h, जैसे -20 था, -h क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से h मीटर पीछे चली गई है, तभी इसका डिस्प्लेसमेंट आया -h। इसका मतलब बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से h मीटर पीछे चली गई है, पीछे मतलब नेगेटिव साइड में चली गई है, क्योंकि ये इसकी नेगेटिव साइड थी। पॉजिटिव मैंने ऊपर लिया था, नेगेटिव मैंने, बच्चों नेगेटिव जरूरी नहीं कि आप नीचे लें, आप नीचे पॉजिटिव ले सकते हैं, ऊपर आप नेगेटिव ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर अपनी अजम्पशन को कैसे सेट करना चाहता है, जो कि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझाया था। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। तो इस केस में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है वो कितनी की है, -h। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेस पे। बच्चों क्वेश्चन है, द इनिशियल एंड फाइनल
position of a man on the x-axis are given as -8 मीटर, 7 मीटर। दूसरा आ गया बच्चों 7 मीटर -3 मीटर। तीसरा आ गया -7 मीटर 3 मीटर। और चौथा है 0 मीटर 3 मीटर। ठीक है, ये आपको दिए हैं। विच पेयर represent negative displacement? आपको बताना है इसमें से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ। बच्चों नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको पता है तब होता है जब आपका इनिशियल पॉइंट से बॉडी पीछे की ओर जाए, नेगेटिव साइड जाए। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब बॉडी आपके इनिशियल पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके कहां जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। तो बच्चों ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। और एक्स एक्सिस में अगर देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इस केस में बॉडी कहां से कहां जा रही है, 0 से आगे जा रही है, तो ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। इस केस में देखते हैं बॉडी कहां से जा रही है, -7 0 यहां होगा और 3 0 कहां होगा, यहां होगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट आ गया, ये आपका फाइनल पॉइंट आ गया। इस केस में हमने देखा बॉडी कहां से कहां जा रही है, इनिशियल से फाइनल की ओर। कैसे गई, आगे की ओर गई, पॉजिटिव साइड की तरफ गई, तो ये भी आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में देखते हैं 7 पे थी बॉडी, यहां पे थी, कहां जा रही है, फाइनली कहां जा रही है बॉडी, -3 0 यहां जा रही है। मतलब बॉडी के इनिशियल ये फाइनल ये, मतलब इनिशियल से बॉडी कहां गई है, पीछे। तो ये आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, यही आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से नेगेटिव साइड जाती है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी चेक कर लेते हैं, ये आपका -8 है, ये आपका इनिशियल है -8, इनिशियल है -8, ये मान लो -8 0 है, और बॉडी कहां जा रही है, फाइनल की ओर, ये फाइनल है। मतलब बॉडी अपने इनिशियल से पॉजिटिव साइड में जा रही है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आपका जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का पेयर था वो ये है, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दी थी, इनिशियल फाइनल पोजीशन दी थी। हमें बताना था कौन सा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का पेयर होगा, तो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का पेयर ये है, क्योंकि इस केस में बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव साइड में जा रही है, तो वही होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बच्चों क्वेश्चन है, ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, and 20 meter due south. To reach a field. Find distance and displacement from home to field. बच्चों एक आदमी है जो कि 50 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, 40 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है और 20 मीटर साउथ की ओर जा रहा है, तब जाके वो अपनी फील्ड तक पहुंचता है, हमें बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कहां से कहां तक, घर से फील्ड की ओर, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां भी मान लिया उसका घर है
कितना चलता है, ये हम डायरेक्शन बता दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो घर से कितना चलता है, 50 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है, ये 50 मीटर नॉर्थ चला गया। फिर 40 मीटर ईस्ट की ओर जाता है, ये 40 मीटर जाता है ईस्ट की ओर। फिर 20 मीटर साउथ की ओर आता है, और यहां पे उसकी फील्ड है, यहां पे वो अपनी फील्ड में आ गया। हमें बताना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये तो बहुत इजी है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल किया है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। कितना हुआ, 50 प्लस 40 प्लस 20, डिस्टेंस तो आ गया 110 मीटर। ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ होता है। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पाथ उतनी देखना, हमें देखना फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें निकालना है। अगर हम देखें इसको, अगर ये 20 है बच्चों, तो ये भी कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 30, अगर ये 40 है तो ये भी कितना आ गया 40। तो बच्चों ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 50। आप इसको कैलकुलेट कर लें, 1600 प्लस 925, हाँ 50 आ जाएगा इसका, ए बी आ जाएगा आपका 50 मीटर। तो इस केस में हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है, और डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, इसकी डायरेक्शन बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल starts from the origin goes along the x-axis to the point 20 meter 0 and then returns along the same line to the point -20 0. Find the distance and displacement of the trip. Find the distance and displacement of the trip. एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है 0 0 और एक्स एक्सिस की ओर जाता है, कितना जाता है 20 0 की ओर, 20 0 तक जाता है, और उसके बाद वापस पहले बॉडी ऐसे जाती है, फिर वापस आती है कहाँ, उसी लाइन के क्रॉस, और कहां तक जाती है -20 0 तक जाती है। मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया यहां तक, यहां से ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे आई। डिस्टेंस के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पूरा पाथ, एक्चुअल पाथ, जैसे चली बॉडी। डिस्टेंस में कैसे चली, यहां गई 20 वापिस आई, 20 ऐसे आई, कितना आ गया 60 मीटर। बच्चों डिस्टेंस के लिए हमें एक्चुअल पाथ देखना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या देखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है -20 और इनिशियल थी 0, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये बता रही है बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर पीछे चलेगी है इस ट्रिप में। इस ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट -20 है, जो कि ये बता रहा है बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर पीछे चलेगी है इस ट्रिप के दौरान।
इस स्ट्रिप में बॉडी ने इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर नेगेटिव साइड में मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यही आपका डिस्टेंस और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉडी आपकी मूव कर रही है लॉन्ग द सर्कमफ्रेंस और आपको बताना है ए से बी तक का जो मूवमेंट है, यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है, इस दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्टेंस पे निकालना है और डिस्प्लेसमेंट पे निकालना है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक अगर थीटा और रेडियस गिवन है, ये गिवन है हमें ये एंगल दिया है और ये रेडियस पता है इसका आर है सर्कल का। हमें बताना है बॉडी ने ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों डिस्टेंस तो आपको पता कौन सा होगा, ये डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है बच्चों ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ओ था। इसका मतलब अगर टोटल एंगल थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाय टू। कैसे, बाय RHS कॉन्फ्रेंसी रूल। बच्चों जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये 90 ये 90, दोनों में 90 राइट एंगल, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, रेडियस के बराबर है, एक हाइपोटेन्यूज भी दोनों में सेम है और एक कॉमन साइड, ये जो कॉमन साइड है OL ये भी दोनों में बराबर है। तो बाय RHS कॉन्फ्रेंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्क्रेट हो जाएंगे। अगर दोनों कॉन्क्रेट हो गए तो ये भी अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिगर से फ्रॉम फिगर x बाय r कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2। तो यहाँ पे x कितना आ गया, r साइन थीटा बाय 2। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 2x, ये आ गया 2r साइन थीटा बाय 2। तो इस केस में ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है, ये 2x 2r साइन थीटा बाय 2। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डायरेक्शन तो पता चली ए से बी तक, ये एरो डायरेक्शन है इसके लॉन्ग। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। तो बच्चों हम जानते हैं फॉर 360 डिग्री, अगर मैं ये एंगल 360 बना दूं पूरा, तो 360 डिग्री की कितनी लेंथ कवर होती है, लेंथ कितनी कवर होती है, 2 पाई आर। 360 डिग्री के लिए कितनी लेंथ कवर होती है, 2 पाई आर। लेकिन मुझे देखना है थीटा डिग्री के लिए कितनी कवर होगी, क्योंकि ए से बी तक बॉडी कितना एंगल बना रही है सेंटर में, थीटा। तो 1 डिग्री के लिए कितना कवर होगी लेंथ, 2 पाई आर बाय 360। और थीटा डिग्री की कितनी कवर होगी, 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। तो बच्चों आर भी आपको गिवन है, थीटा भी आपको गिवन है। तो उस केस में ये जो पार्ट आएगा, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, और वो जो लेंथ होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। क्योंकि बच्चों आपका इस केस में आपको ये देखना है कि ये जो आर्क है ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ आ रही है, ये जो लेंथ मैंने निकाली है वही आपका ये 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा है, ठीक है। दिस इज द लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा। तो वो जो लेंथ होगी वही आपका डिस्टेंस था। तो इस केस में डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों यही था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आर्टिकल। थैंक यू।